नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चले कि अभी बीते दिनों हमारे विंध्य के जो सांसद हैं उनकी मीटिंग हुई है आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ। मीटिंग की क्या वजह है वो आप जान ही चुके होंगे कि ये इतनी उलझी हुई रेल परियोजना है, यानी कि इस रेल लाइन परियोजना में पात्र किसानों को नौकरी नहीं दी जा रही थी। इस वजह से काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। हालांकि प्रयास तो किया जा रहा है हमारे विंध्य के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच एक जानकारी ये आई है कि भूअर्जन और मुआवजा वितरण में गड़बड़ियों के साथ ही रेलवे द्वारा नौकरी की नीति वापस लेने के कारण किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ललितपुर सिंगरौली नई रेलवे लाइन में, अब ये रेल लाइन पूरी होती नहीं दिख रही है। क्योंकि कुछ महीने पहले जबलपुर में डीआरएम कार्यालय के समक्ष 2 दिन के प्रदर्शन व इसके बाद लगभग 1 महीने से गोविंदगढ़ में अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे हुए हैं। बताया गया है कि रीवा सीधी सिंगरौली और सतना के विस्थापितों के रुख को देखते हुए अब रेल मंत्रालय स्तर पर नौकरी के मुद्दे को हल ढूंढने की पहल तेज हुई है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे के आला अधिकारी किसान को समझाइश देने के लिए जब गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में पहुंचे थे तो किसानों के द्वारा बोल दिया गया था नौकरी नहीं तो रेल नहीं, और इनके अलावा भी कई नारे लगाए गए। आपको बताते चले कि हमारे देश के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना से जुड़े 6 जिलों के 4 सांसदों के साथ नई दिल्ली में बैठक की है 14 फरवरी 2023 को, जिसमें हमारे विंध्य के सभी सांसद मौजूद रहे। इनके अलावा खजुराहो के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी उपस्थित रहे। सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों के विस्थापितों की मांग के संबंध में रेल मंत्री के साथ लंबा विमर्श किया है। बताया जा रहा है कि विस्तार से हुई चर्चा के बाद रेल मंत्री ने सांसदों को आश्वासन दिया है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व तकनीकी विशेषज्ञों से बात कर जल्द से जल्द विकल्प पेश किया जाएगा। अभी तक नौकरी न मिलने की बात कहने वाले पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अधिकारी अब रीवा सीधी सिंगरौली में परियोजना के लिए भूअर्जन और मुआवजा वितरण में गड़बड़ियों के बारे में जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं। इस क्रम में वे मीडिया से लेकर विस्थापितों से संपर्क साधा जा रहा है। आपको बताते चले कि नौकरी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले विस्थापित के पास फोन कर कारण और अब तक किसी रेलवे अधिकारी द्वारा संपर्क करने के बारे में जानकारी ली गई। उनसे यह भी सूचना ली गई कि विस्थापितों के रूप में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा उनका सत्यापन कब किया गया और उनका परीक्षण यानी कि मेडिकल कब हुआ। यानी कि अब सारी जानकारी पश्चिम मध्य रेलवे से जुटाई जा रही है, क्योंकि ऊपर से सीधे आदेश दिया गया है अधिकारियों को। रेल मंत्री जी के द्वारा भी आदेश दिया गया है कि कुछ न कुछ हल जल्द से जल्द निकाला जाए इस रेल लाइन परियोजना का। अभी हाल ही में जो 14 फरवरी 2023 को विंध्य के जो माननीय सांसद है उनकी जो मीटिंग हुई थी माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा, इस पर सीधी सिंगरौली की जो माननीय सांसद ने रीति पाठक जी, इनके द्वारा ये बोला गया कि किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की जो मांग है, इस पर चर्चा हुई है। इन सभी विषयों पर माननीय रेल मंत्री के द्वारा बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों व टेक्निकल संघ नौकरी के मुद्दे पर चर्चा कर इस विषय पर ऑप्शन लेकर हम लोगों से बात करेंगे। बताया गया कि एक मीटिंग में निर्णय होना संभव नहीं होता है, प्रयास किया जा रहा है कि कुछ न कुछ हल निकले। आपको बताते चलेंगे इस रेल लाइन परियोजना में माननीय रेल मंत्री जी अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ललितपुर सिंगरौली में इस परियोजना को लेकर धारा 11 वर्ष यानी कि 2017 में प्रभावी हुई। 1 साल बाद चुनाव के कारण तत्कालीन कलेक्टर ने जुलाई 2019 में भूअर्जन अवार्ड आदि का काम 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। आदेश जारी करने से पहले उन्होंने उपमुख्य अभियंता निर्माण के साथ 6 बिंदुओं पर करार किया था, जिसमें नौकरी का बिंदु भी शामिल था। सिंगरौली में अवार्ड जुलाई 2020 के बाद होने शुरू हुए। इसके पहले रेलवे बोर्ड से जारी आदेश में 11 नवंबर 2019 तक पारित अवार्ड वालों को नौकरी देने की बात कही गई। इसी बीच रेलवे ने जमीन के बदले नौकरी देने की नीति वापस ले ली, जिससे विस्थापितों में रोष बढ़ा और वो आंदोलन के साथ कोर्ट के शरण में जाने लगे। नीति वापस लेने से परियोजना के हेड पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, सतना, रीवा के विस्थापित भी प्रभावित हुए, जिनके अवार्ड 11 नवंबर 2019 से पहले हुए थे। रेलवे ने इन्हें भी नौकरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आक्रोश व आंदोलन दोनों बढ़ते गए। तो कुल मिला के मान के चलिए कि सीधा सीधा सवाल ये है कि पात्र किसानों को नौकरी नहीं दी जा रही है और किसान बिल्कुल ठान के ही बैठे हैं कि नौकरी जब तक नहीं मिलेगी हम रेलवे का काम नहीं होने देंगे। सीधे किसानों ने चेतावनी दे दी है, नौकरी नहीं तो रेल नहीं। अब इस बीच जो हल निकाला जाएगा तो हल सिर्फ एक ही चीज में होगा कि किसानों को नौकरी दी जाए, क्योंकि अगर किसानों को नौकरी नहीं मिलेगी तो शायद किसान आगे का काम नहीं होने देंगे। अगर नौकरी की नीति वापस नहीं ली जाती तो अब तक ये रेल लाइन परियोजना 90% पूरी हो गई होती, लेकिन
नौकरी वाले मैटर में इस पूरी रेल परियोजना पर पानी फेर दिया। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान रीवा एयरपोर्ट का भूमि पूजन में आए हुए थे। किसानों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि पात्र किसानों को रोजगार दिया जाए। रेल मंत्री भी कोई न कोई हल ढूंढने में लगे हुए हैं। हालांकि आस लगाई जा रही है कि किसानों के पक्ष में फैसला हो सकता है। आपको बताते चलें कि अभी तक रेलवे बोर्ड से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।